अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है अपोस्ट्रोफीज़। अपोस्ट्रोफीज़ होते क्या हैं? ये एक पंचुएशन मार्क होता है जो हम इंग्लिश राइटिंग में यूज़ करते हैं। इट इज़ अ पंचुएशन मार्क यूज्ड इन इंग्लिश राइटिंग। ओके, अब ये आप याद रखिएगा कि अपोस्ट्रोफी इस तरीके का होता है, लेकिन जब लाइन के ऊपर कोई कोमा होगा इस तरीके का तो उसको हम कोमा कहेंगे। लेकिन जब किसी वर्ड के ऊपर इस तरीके का मार्क आएगा तो हम उसको अपोस्ट्रोफी कहेंगे। ठीक है, कोमा और अपोस्ट्रोफी में क्या डिफरेंस है? जो कोमा होता है वो लाइन के ऊपर हम लगाते हैं, लेकिन अपोस्ट्रोफी जो होता है वो लेटर के ऊपर लगता है, किसी भी लेटर से पहले या उसके बाद, उसको हम अपोस्ट्रोफी कहते हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। दिस इज़ टॉम्स हैट। ये टॉम की हैट है। इसमें जो ये है ये क्या है हमारे पास? अपोस्ट्रोफी एस। ये हमारे पास अपोस्ट्रोफी है। इसी तरह साराज ड्रेस, सारा की ड्रेस, इसमें ये जो है हमारे पास वो है अपोस्ट्रोफी एस और ये क्या है? अपोस्ट्रोफी। इसी तरह डोंट ईट, डोंट ईट में ये जो साइन है, ये जो पंचुएशन मार्क है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अपोस्ट्रोफी। अब मैं आपको यूजेस ऑफ अपोस्ट्रोफी बताऊंगी। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ अपोस्ट्रोफी। ओके, सो पहला यूज़ क्या है? अपोस्ट्रोफी कब यूज़ होता है? टू शो पोजेशन एंड रिलेशनशिप। पोजेशन का क्या मतलब है? मलकियत। मलकियत या ताल्लुक़ को बताने के लिए हम अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। पोजेशन के लिए या का, की, के हम उर्दू में कह सकते हैं कि ये इसलिए यूज़ होता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। पहली एग्जांपल क्या है? द कैट्स टेल इज़ विगलिंग। बिल्ली की दुम हिल रही है। इसमें एक बिल्ली है तो इसका क्या मतलब है? हम अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाएंगे कि बिल्ली की दुम हिल रही है। अब अगर एक की जगह दो बिल्लियां हों या दो से ज़्यादा कैट्स हों तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? द कैट्स टेल आर विगलिंग। फिर क्या रूल है कि हमारे पास कोई भी ऐसा वर्ड जो प्लूरल हो और एस पे ख़त्म होता हो, इंग्लिश में ये रूल है कि हम अपोस्ट्रोफी फिर एस के बाद लगाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा? द कैट्स टेल आर विगलिंग। अब इसी तरह अहमद एक सिंगुलर नाउन है, तो अहमद जैकेट इज़ ग्रीन। इसका क्या मतलब है? कि अहमद की जैकेट ग्रीन है। तो ये सिंगुलर है तो इसलिए हमने अपोस्ट्रोफी और फिर एस लगाया है। अब हम सेकंड एग्जांपल करते हैं। द गर्ल्स ड्रेसेस आर पिंक। अब इसमें जो गर्ल्स है वो क्या कह रहे हैं? लड़कियों की ड्रेसेस पिंक हैं। गर्ल्स प्लूरल है और एस पे ख़त्म हो रहा है। तो मैंने आपको भी बताया था कि क्या रूल है इंग्लिश में कि जब भी कोई प्लूरल वर्ड होगा और एस पे ख़त्म होगा तो हम अपोस्ट्रोफी हमेशा एस के बाद लगाएंगे। सो क्या होगा? द गर्ल्स ड्रेसेस आर पिंक, एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगेगा।